चलिए बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th के लिए इमेज फॉर्मेशन विथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में और इसका आप अच्छी तरह रिवीजन करिए ताकि गलत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर कैसा होता है। कॉनकेव मिरर जो है वो केव जैसा होता है, यानी उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है। यानी सीधे स्पून की तरह हम कॉनकेव मिरर को समझ सकते हैं और उल्टे स्पून की तरह कॉन्वेक्स मिरर को समझ सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ये जैसे कि एनसीईआरटी के इमेजेस हैं और इसको अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज कहाँ कहाँ बनेगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फिगर में जैसा कि देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा काफ़ी दूर है और जब काफ़ी दूर होता है तो हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों बनाते हैं, और जब ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है फर्स्ट केस में इमेज फोकस पे बनेगा। इसको हम पहले समझते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इसमें हम इस तरह पीछे मार्क करेंगे, यानी पेंटेड है ये दिखाएंगे। इसमें ये सेंटर पॉइंट को हम पोल कहते हैं, पी से शो करते हैं सेंटर पॉइंट को, और इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस है ये। इस मिरर का जो सेंटर है, यानी जो कर्व है उसका सेंटर कहीं होगा, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल मिडल, वो फोकस होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा वैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक पैरेलल रे लेकर चलेंगे, हमेशा हर फिगर में एक पैरेलल रे लेंगे, और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों हैं तो हम 2 पैरेलल रे ले लेंगे, यानी जाती हुई इस तरह से, और ये फोकस से होकर लौटेगी। जब भी पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से ही लौटेगी। तो ये फोकस से होकर लौटी, दूसरी पैरेलल रे भी फोकस से होकर लौटेगी। तो दोनों रेज फोकस पे मिल रही हैं, और 2 रे जब जहाँ मिलती हैं वहाँ पे इमेज बनता है। तो इस तरह से फोकस पे बिल्कुल पॉइंटेड इमेज इस केस में बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, और ये सही में रेज मिल रही हैं, इसलिए ये रियल इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये आप इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे फिगर पे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सी के पीछे रखा हुआ है और फिर इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। तो इसका भी हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पेंट कर देंगे इस तरह से और प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पे पोल होगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इसका यहाँ है तो फोकस यहाँ कहीं होगा, इसको एफ से शो करेंगे, सी को यहाँ शो करेंगे, और हमारा सी के पीछे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एरो देकर ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। एक रे पैरेलल लेकर चलेंगे तो ये एरो दिखाएंगे और ये फोकस से होकर लौटेगा, यानी रिटर्निंग का एरो ऐसे देंगे। दूसरा सी पे नहीं जा पाएगा, मिरर का हमारा वो छोटा है, इसलिए हम इसको एफ से होकर जाता हुआ ले लेंगे, एफ से होकर जाता हुआ ले लेंगे। तो पहला फोकस से होकर लौटेगा, ये भी थोड़ा फोकस पे ड्रॉ करेंगे, और दूसरा फोकस से होकर जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी ये दोनों रे यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे हमारा सी और एफ के बीच में, यानी जब हम सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, सी के पीछे मतलब सी यहाँ है तो इस तरफ है हमारा, और ये सी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है। तो इस तरह से शो करना होगा अगर सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ पे सही में रेज मिल रही है, यानी ये रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा ही बनेगा। जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है इमेज उतना छोटा बनता है। नेक्स्ट फिगर थर्ड पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सी पे रखा हुआ है तो क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा सी पे रखा हुआ है, यानी इस तरह से मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी बना लेते हैं। तो अगर सी पर ही हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये रे सीधी जो पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये फोकस से होकर
लौटेंगी, और दूसरा रे हम फोकस से होकर ले जाएंगे जो कि यहाँ पर, यानी ये लगभग सी पर ही बनेंगी। तो ये हैंडमेड इमेजेस हैं, आप स्केल वगैरह से अच्छी तरह बनाएंगे तो ये सही से बनेगा। तो अगर पैरेलल था तो फोकस से होकर लौटा, और फोकस से जा रहा है तो पैरेलल लौटेगा, और ये सी पर ही इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा। तो इसमें हमें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। इसमें सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो ये हमारा सी हो गया अगर, तो एफ यहाँ कहीं होगा, और सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। एक पैरेलल रे लेंगे जो सी से होकर जाएगा, दूसरा अगर फोकस से नहीं जा पा रहा है तो हम ऐसे करके लेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करके चलेंगे। फिर से इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी ये जाने वाली रे है, ये लौटने वाली है, इसमें ये जाने वाली है, ये लौटने वाली है। तो यहाँ पर हमारा दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हम इमेज लेंगे और ये सी के पीछे इमेज बनेगा। तो जब भी हम सी के पीछे रखेंगे तो सी और एफ की इमेज बन रहा था बीच में, और अगर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सी के पीछे इमेज बनेगा। तो ये सारी कंडीशन याद भी कर लेना है और ड्रॉ करते समय ठीक से ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं हम लोग कि अगर एफ पर ही रखते हैं तो इमेज कैसे बनता है। तो एफ पे रखेंगे, इसका हम लोग ऐसे करके लें, ये हमारा मिरर है और ये अगर एफ है, ये सी है, एफ पर ही हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। एक ऐसे गया, वो फोकस से ही लौटेगा। तो ये थोड़ा इमेज एफ पे है और ये ऐसे गया और ये फोकस से होकर लौटेगा। और दूसरा जो है हम ले सकते हैं, या तो सी से लेता हुआ दिखाते हैं, और नहीं तो हम वैसे ही इससे जाता हुआ भी दिखा सकते हैं। और दोनों रे मिलेंगी नहीं क्योंकि ये पैरेलल हो जा रही है निकलने के बाद। तो इस तरह से जब दोनों रे मिल नहीं रही हैं तो हम ये मान कर चलेंगे कि इन्फिनिटी पे ये कहीं जाकर मिल रही हैं। तो इस तरह से फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनता है, मतलब ये मानेंगे कि बहुत दूर जाकर कहीं ये मिल रहा है, इन्फिनिटी पे ये इमेज बनेगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। इसमें, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह का फिगर बनाने को, क्योंकि एक ही केस है कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है, अदरवाइज सारे केसेस में इमेज जो है वो रियल बनता है। तो यहाँ हम लोग फोकस और पोल के बीच मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पी यहाँ पे है, और फोकस अगर हमारा यहाँ पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो हम फोकस और पोल के बीच में कहीं पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इस तरह से एरो देंगे, एक रे चली पैरेलल और वो फोकस से ही लौटेगी। दूसरी अब यहाँ से पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इक्वल करते हुए दिखाएंगे। तो ये रे जो हैं वो काफ़ी डाइवर्जिंग है, मिलेंगी नहीं पीछे, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को भी बढ़ा लेंगे, और इस तरह से ये वर्चुअल इमेज और हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल वो इमेज होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है, और रियल वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होता है। इसके अलावा रियल इमेज जो है वो दो रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं, तब रियल इमेज बनता है। पर अगर मीट नहीं करती हैं, हम पेंसिल से उसको एक्सटेंड करते हैं और फिर मीट करती हैं, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। तो ये वर्चुअल एंड रियल के बारे में भी याद रख। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनता है उसको हम देखेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि दो ही कंडीशन इसमें होता है, या तो इन्फिनिटी पे और या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखते हैं। इसमें हमेशा इमेज वर्चुअली बनेगा और हाईली डिमिनिस्टिव बनेगा, और फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा।
तो पहले केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ और इमेज पोल पे बन रहा है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं इस फिगर से। इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इस शेप में रहेगा ऐसे करके, और इधर पेंटेड हम ऐसे दिखाएंगे। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा क्योंकि कर्व इस तरफ है और फोकस भी इसी तरफ होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे फोकस होता है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो बड़ा सा लेंगे, एक ऐसे करके जा रही है पैरेलल रे, और ये फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी, मतलब ऐसे निकलती हुई फील होगी। दूसरी रे भी हम पैरेलल ले रहे हैं और ये भी फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकलती हुई फील होगी। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रे हैं, कभी आपस में मीट नहीं होंगी। इसको हम पीछे की ओर डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे जो कि फोकस पे जाकर मिलेंगी, और फोकस पे ये पॉइंटेड इमेज इसका बनेगा। यानी इन्फिनिटी पे रखने पे पॉइंटेड इमेज फोकस पे बना हुआ अपीयर होता है। तो ये रियल इमेज नहीं है, केवल हमें फील होगा। जैसे कि प्लेन मिरर में हमें फील होता है वहाँ पे कोई इमेज, एक्चुअल पीछे जाए तो कुछ नहीं होता है, वैसे यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब हम लोग दूसरे कंडीशन पे आते हैं, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनेगा इसको भी हम लोग फिगर वाइज समझें। तो इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ये पोल यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ है, तो फोकस इसके बीच में यहाँ पे कहीं है। हम कहीं पे भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये रे पैरेलल एक गई जो कि फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी, मतलब ऐसे लौटेगी पर लगेगा कि फोकस से निकल रही है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई हम लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा इमेज ये बनेगा, और ये अपने आप रेज नहीं मिल रही हैं, मतलब पेंसिल से डॉटेड लाइन से बढ़ाने पे मिलती हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज है ये और हाईली डिमिनिश्ड है। तो और इरेक्ट भी होगा, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो सीधे ऑब्जेक्ट का इमेज भी सीधा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था, इमेज भी सीधा है और ये वर्चुअल है, यानी वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, केवल हमें लगता है कि वहाँ पे इमेज है। तो ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनेगा ये। तो नेक्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज बनेगा उसको देखेंगे। और सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो दोनों साइड से उभरा हुआ होता है, इस तरह से दोनों साइड जिसका उभरा है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी बीच में मोटा है और किनारे किनारे पतला है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। कॉनकेव में उल्टा होता है, किनारे किनारे वो ज़्यादा मोटा होता है और बीच में पतला होता है, वो कॉनकेव लेंस होता है। तो हम लोग अलग अलग पोजीशन पे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनेगा और कॉनकेव में कैसे बनेगा इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है, कॉन्वेक्स लेंस में हम इस तरह से बना लेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इसमें दो फोकस होता है क्योंकि दो कर्व सरफेस हैं, रिफ्रैक्शन होता है, इधर भी फोकस होगा एक, और 2f हम यहाँ पे f के इक्वल और डिस्टेंस लेते हैं, उसको हम 2f बोलते हैं इसमें। और इसमें एक फोकस इधर होगा और 2f यहाँ पे होगा। अलग अलग जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है यानी काफ़ी दूर है, तो हम बड़ा लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी एक रे इस तरह से लेंगे जो कि फोकस से होकर जाएगा। एक रे नहीं, यहाँ पे हम कई रे ले रहे हैं क्योंकि बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इस तरह से, और एक रे ऐसे है तो वो भी फोकस से होकर, और भी अगर रे हैं, ये ज़्यादा हो रहा है तो हम ऐसे करके लेंगे। तो ये सारी रेज यहाँ पे फोकस पे होकर मिलेंगी, इसलिए हम इसको पॉइंटेड इमेज यहाँ पे रियल बन रहा है, और ये हैंड मेड है, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा इमेज नहीं बन रहा। आप सही से इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि बुक का फिगर है। तो यहाँ पे रियल इमेज है क्योंकि रेज सही में मिलती हैं, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा इमेज बनता है, यानी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंटेड इमेज।
नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा हुआ है, तो f और 2f के बीच में इमेज बनता है। इसको भी देखें कि अगर हमारा लेंस ये है और ये f है, 2f है, और इधर भी f और 2f ड्रॉ करेंगे और हम 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो ये पैरेलल रे गई। ऑब्जेक्ट के लिए हम ऊपर एरो देंगे, रे चलेगी इस तरह से लेफ्ट टू राइट और ये फोकस से होकर चली जाएगी, यानी ऐसे ड्रॉ करेंगे। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस का सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है हमारा, तो इससे होती हुई रह जाएगी वो इस तरह से। तो ये f और 2f के बीच में हमारा इमेज बन रहा है और ये डिमिनिस्ड है पर रियल है, क्योंकि टू रेज सही में मीट कर रही हैं। तो इस तरह से f और 2f के बीच में इमेज बन रहा है और साइज में छोटा है, रियल है, इन्वर्टेड है। तो ये 2f के पीछे रखने पर था। थर्ड में हम 2f पर ही रख रहे हैं अगर, तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। 2f पे ही अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, ये लेंस हो गया और ये f है और ये 2f है और यहाँ पर भी f और 2f है। तो स्केल से आपको ऐसे खींचना है। यहाँ पर हम 2f पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, एक रे लेंगे जो कि पैरेलल, वो फोकस से होकर जाएगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। और ये फिगर तो गड़बड़ हो गया। एक रे जो फोकस से थी वो पैरेलल थी, वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे और ये फोकस पर ही दोनों आकर मीट होंगी। तो सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, 2f पर ही बनेगा। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है। तो दिमाग में रखकर ही फिगर ड्रॉ करना है, वैसे स्केल से सही बनता है। सही डिस्टेंस मेजर करके चलते हैं। 2f अगर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस वगैरह पे है तो फिगर सही बन जाएगा। ये हाथ से ऐसे है, रफ स्केच है। नेक्स्ट हमारा जो है 2f और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसे इमेज बनेगा। तो इसमें फिर से हम लेंस ले रहे हैं इस तरह, और ये हमारा f है और ये 2f है। इसके इधर भी हम f और 2f ड्रॉ करेंगे और f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। एक रे पैरेलल जो कि फोकस से होकर जाएगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर लेकर जाएंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर लेकर जाएंगे। तो इसमें हमारा ये पैरेलल रे है जो कि फोकस से होकर गई और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है और इस तरह से ये 2f के पीछे जाकर मिलेगी और ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, रियल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो ये 2f और f के बीच में रखने पे 2f के पीछे बनता है और जब हमने 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा था तो f और 2f के बीच में इमेज बनता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, और भी कंडीशन है इसके, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इन्फिनिटी पे जाकर इमेज बनता है। और इसको देखने के लिए ये हम लोग फिर से एक लेंस बनाएंगे। तो ये हमारा फिर से लेंस है कॉन्वेक्स और ये f हो गया और इधर भी f बना लें, इधर 2f बना लें और इधर भी 2f है। तो फोकस पे ही रख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट गया, पैरेलल रह गई। ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ तक बनाएंगे और ये फोकस से होकर जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल हो गई हैं और ये मानेंगे कि बहुत दूर जाकर कहीं पे ये मिल जाएंगी, इसलिए काफ़ी बड़ा इन्फिनिटी पे इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ऐसा मानकर चलेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से ठीक से ड्रॉ करना है सारा, ये हाथ से बना हुआ इमेज है। तो फोकस पे रखने पे रियल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। और जो नेक्स्ट है ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और यही एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, अदरवाइज सब में रियल इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पे फिर हम लोग एक लेंस बना लिए
और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये अगर फोकस है तो फोकस इधर भी और 2F है यहाँ पे। F और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ, इन दोनों के बीच में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और ये फोकस से होकर जाएगा एक। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ लेंगे और ये दोनों ही डाइवर्जिंग रे हैं, यानी ये भी अगर हम सीधा खींचें तो ऐसे था। एक पैरेलल जो फोकस से होकर गया और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ये दोनों मिलेंगे नहीं पीछे, इसलिए हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इधर ये वर्चुअल बड़ा सा इमेज बनेगा। तो एक यही कंडीशन है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने पे, जिसमें वर्चुअल इमेज लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस में बाकी सारे इमेजेस रियल बन रहे थे। तो नेक्स्ट हम लोग आए ये कॉनकेव लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस में भी बहुत ज़्यादा फिगर की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी दो ही केस होता है, या तो हम इन्फिनिटी पे रखते हैं और या फिर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते हैं। तो ये हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं बनता है। तो पहला केस जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, और इसके लिए देखेंगे फिगर इस तरह से। कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऊपर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों लेंगे और एक पैरेलल रे जो चलेगी वो ये डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए ये ऐसे जाएगी। दूसरी जो पैरेलल रे है वो भी डाइवर्ज होकर ऐसे जाएगी, तो ये कभी मिलेगी नहीं उधर, इसलिए हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से। तो ये F पर, यहाँ पर इधर इसका F होगा, इधर भी F होता है, तो यहाँ F पर ये इमेज बनेगा। तो इस तरह से पॉइंटेड इमेज, काफ़ी दूर जो ऑब्जेक्ट था उसका पॉइंटेड इमेज ये बनेगा और ये वर्चुअल बनेगा क्योंकि एक्चुअल में रे मीट नहीं की थी। तो ये कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये हमें याद रखना है। और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड बनेगा। नेक्स्ट हम लोग एक और फिगर कॉनकेव लेंस का ले लें जिसमें ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में रखा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ऑप्टिकल सेंटर, इधर एक फोकस 2F है यहाँ पे और इधर भी 2F है। तो यहाँ कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट गया और ये डाइवर्जिंग है इसलिए उधर की ओर चला जाएगा, यानी फोकस से निकलता हुआ लगेगा। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, तो ये हमारी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों रे यहाँ कहीं मिलेंगी, इसलिए छोटा सा इमेज यहाँ पे ये बनेगा। तो ये जो है वर्चुअल इमेज है, हाईली डिमिनिस्ड है और कॉनकेव लेंस में कहीं भी इस तरह से 2F के पीछे F से मतलब कहीं भी रखेंगे तो ऐसे ही F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं पे इमेज बनेगा। और ये हैंडमेड है, आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो लेंस से कैसे और मिरर से कैसे इमेज बनता है इसके बारे में ये है। बुक से अच्छी तरह फिगर को रिवाइज करें क्योंकि इससे क्वेश्चंस होते ही होते हैं। थैंक यू।